दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अजजद है। आप लोग दिल्ली के उत्तम नगर का तो कांड सुना ही होगा। आप लोग को मीडिया खाली एक तरफा उसमें दिखाया है और दूसरे पक्ष का वीडियो नहीं दिखाया। आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस भाई ने दूसरे पक्ष का वीडियो दिखाया, पूरा वीडियो देखिए। उत्तम नगर में तरुण की हत्या का मामला पूरे देश को पता चल चुका है। इस समय पर एक घर भी तोड़ा जा चुका है, एक पूरे परिवार को बेघर करा जा चुका है इस समय पर कोई ये बात करना नहीं चाह रहा कि दूसरे पक्ष का क्या था। एक सिर्फ गुब्बारा मारने की वजह से पूरे भारत में किसी की हत्या नहीं करी जाती। कोई गुंडे आके आपके घर में घुस के किसी को मार के नहीं चले जाएंगे। कुछ तो दूसरा पक्ष होगा, पर वो कोई सुनना नहीं चाह रहा था अब तक, क्योंकि घर नहीं टूटा था। किसी का घर बर्बाद हो गया, इसलिए किसी का कहते हैं नाती हो भाई, गया, मीडिया अब पे कोर्ट में भरोसा जज नहीं भी करने सुनेगा लायक है। और सबको सुनना ही पड़ेगा। हमारे दूसरा पक्ष भी इंडिया है की क्या, मीडिया जो सुनना है ही ना, एकदम पड़ेगा। गोदी मीडिया अगर हो ये गई। मुसलमान पक्ष नहीं होता दूसरा, या फिर उस पक्ष के खिलाफ इतना हंगा नहीं लाया जाता है, इतने लोग बजरंग दल आके, इतने लोग आके गुंडागर्दी ना फैलाने की कोशिश करते, सरकार पर दबाव ना जब बनाया तक जाता, वो पूरा मामला सच ना कोर्ट आ में जाए जाता, सामने, तब वहां तक जज किसी के सुनता ऊपर दूसरा बोलने पक्ष। और लायक अब भी नहीं। सुनना तो पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में ही फैसला होगा, असलियत तो क्या है। घर तो तोड़ दिया दूसरा पक्ष। अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा था, यहाँ पे उत्तम नगर में ही हूँ मैं। यहाँ से कुछ गली दूरी वो घर है जो तोड़ा गया है, यहीं पे हादसा हुआ है जिसकी हत्या हुई है किसी की। तो एक हत्या को पहली बात तो धार्मिक विवाद नहीं बनाना चाहिए। आप बताओ कि कैसे क्या हुआ था शुरुआत। पहले एक गुब्बारा मारा एक महिला के। कोई गुब्बारे वाली इशू नहीं। पर इसमें जो भी दोषी है इन उसके लोगों के ऊपर सख्त अंदर से सख्त ये जो कार्रवाई कोने करनी का चाहिए। मकान है, पर इसमें जिन्होंने ये नहीं होनी चाहिए किसी का घर जिनकी गिरना हाथों चाहिए। हत्या एक हुई आदमी है, की वजह से उनकी पूरा अपनी परिवार पर्सनल उसमें 3 गाड़ियां इन्वॉल्व हो जाए। और सामने बिजली घर है। बिजली घर के आगे और मंदिर है। मंदिर की बराबर में जो 4-5 गाड़ियों की जगह है, ये अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। ये जबरदस्ती के मैं भी तेरी पड़ोसी हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी लगाऊं। इस बात को लेकर के इनमें कई दफा झगड़ा हो चुका है। दोनों आमने सामने का घर है, नहीं, बराबर में ही बराबर के घर है, है। बिल्कुल बराबर के हैं। दोनों राजस्थानी हैं। यहाँ भी एक ही गली में पड़ोस में रहते हैं, राजस्थान में भी एक ही गांव के हैं। धर्म दोनों के अलग अलग है। यहाँ पे भी गांव, यहाँ पे भी एक ही जगह रहते हैं, राजस्थान से भी एक ही गांव है, बस धर्म अलग है। और पार्किंग को लेके बहुत पहले से झगड़ा रहा है एक दोनों परिवारों में। कुछ लोग इस भाई को 25 साल से सैल्यूट है पहले भाई, पुराना तुमने झगड़ा दूसरे चलता पक्ष हुआ का वीडियो 8 दिखाया। साल का झगड़ा चलता हुआ रहा है। और होली के दिन उनका इसी झगड़े में कुछ पहले विवाद हुआ, रंग लगाने के ऊपर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद वो विवाद वहीं थम गया। उसके बाद जिस लड़के की हत्या हुई है, क्योंकि वो लड़का फिर रात को आता है, आपने बताया था रात को आता है। रात को आता है, उसके यार दोस्त है जिम के। उन लोगों ने आन के हाथापाई की, उनको चोट पहुंचाई। वो इस वारदात को अंजाम देके चले गए। फिर इनका जो भी हुआ, इनको मौका मिला, इन्होंने भी झगड़ा करके उसको चोट पहुंचाई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। वो कह रहे थे कि जैसे जो लड़का जिसकी हत्या हुई है वो जिम जाता था, जहाँ पे जिम है, क्या नाम था जिम का, नाम बताया आपको? तो वो जिम से अपने 8-10 दोस्त लेके आया था रात को। कौन वाला जिम है वो सर? होली पहले तो होली के दिन जिम ही नहीं बोलता, पर वो जिम के अपने दोस्त लेके आया था। कॉन्टेक्ट होगा। होली के दिन तो कुछ जिम ही नहीं बोलेगा। ये आपको बता, छुट्टी सरकारी होती है, जिम तो खुलने का मतलब ही नहीं होली के दिन। बात जिम के यार दोस्त है। पहले वो झगड़ा सुलझ गया था एक समय के लिए। बाद में वो रात को अपने दोस्त लेके आता है। फिर वो जो मुस्लिम पक्ष है जिनका घर तोड़ा गया, उनके पिता के शायद सर पे कुछ मारा गया था। उनके भाई के 24 लाख पहले उनके सर पे एक 4 के चोट है। 4 लोगों को मारा गया उनके, जो जिम से लड़के आए थे उन्होंने मिलके मारा। जी। उसके बाद उनके लोग आ गए दूसरे पक्ष के। जब यही तो झगड़ा है, झगड़ा यही होता है। ये कोई धार्मिक विवाद नहीं था कि वो हिंदू है मुसलमान है। इधर से कोई नहीं आया था, जिनके चोट लगी थी, जब वो गुस्से में आए, जो इन्हें राड ले रखी थी, वो राड छीनने में कामयाबी मिली उन्हें, पिटने वालों को। जो मुस्लिम पक्ष के थे उन्होंने उन्हीं से रोड छीनी। उनसे रोड छीनी है, जो गाड़ी में से निकाल के लाया था। गाड़ी भी थाने में जमा बताई जाती है। उसके बाद जब सब कुछ हुआ तो रात को ये हंगामा हुआ, चोटें लगी, सबको मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया। सुबह को एसएचओ साहब के पास खुद हम लोग गए हैं। एसएचओ साहब ने दोनों तरफ से, पर इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पर इसमें ये नहीं होनी चाहिए किसी का घर गिरना चाहिए। एक आदमी की वजह से पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाए। मतलब पूरे एक आपसी रंजिश जो 8 साल से चलती आ रही है, उसको पहले तो होली का रंग ज्यादा ही सोचो। इस झगड़े को, इस आपसी रंजिश को, पड़ोस पड़ोस की लड़ाई को होली का रंग ना चढ़ाया जाता है एक दल के द्वारा। कोई दल आ गए, यहाँ पे 2-3 दल आए, उन्होंने हंगामा करने की कोशिश करी, प्रशासन में दबाव बनाया। चलो प्रशासन ने तोड़ दिया एक घर, एक परिवार को घर से बेघर कर दिया, आपने घर तोड़ दिया उनका। अब भी तो कोर्ट में जाएगा मामला। अगर ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई ना होती और होली का दिन ना होता तब भी कोर्ट में जाता। सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं होती तब भी कोर्ट में जा रहा होता मामला। अब भी कोर्ट में जाएगा और कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट क्या फैसला सुनाता? कोर्ट उनको सजा देता।
मतलब पूरे परिवार को, जिसको एक को सजा दी गई, पूरे घर में औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, इस जिससे नहीं भाई मार को होगा, सैल्यूट है भाई, ऐसे लोग तुमने भी होंगे, दूसरे उन्हें भी पक्ष का रिहाई वीडियो दिया गया। दिखाया। नाबालिग बच्चे